अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मुझे सब ने फिट्स के बारे में पूछा था कि फिट्स क्या है और इसका क्या इलाज है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, तो जो मुझे समझ आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको शुरू से बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। एपिलेप्सी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, यानी मिर्गी। तो फिट्स जो हैं वो एपिलेप्सी की ही एक किस्म है। फिट्स की बहुत सारी इकसाम हैं, सीजर्स भी बोलते हैं इसे, फिट्स भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की एक किस्म बुनियादी तौर पर ह्यूमन्स ब्रेन में मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स अल्लाह ताला ने दिए होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब बिजली की तारें हैं जो करंट हमारे पूरे जिस्म के मुख्तलिफ पट्ठों में पहुंचाते हैं। और हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की मानिंद है जो 46 अरब तारों को संभाले हुए है। कंप्यूटर जिस तार को करंट देता है उससे मुतल्लिका पट्टे को हरकत में ला सकता है। अगर हम हाथ हिलाना चाहते हैं या टांग हिलाना चाहते हैं तो हमारा दिमाग इन चंद मखसूस न्यूरॉन्स में हरकत देगा और वो पट्टे हरकत करते हैं। मिर्गी में होता ये है कि चंद न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ जाती है और इनकी स्पार्किंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। ये शॉर्ट सर्किट इन मिलियन न्यूरॉन्स को अपनी लपेट में ले लेता है और इन मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स में एक लार्ज करंट देता है और इसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ पट्टे फड़फड़ाते हैं और इसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। वजह यह है कि इतने न्यूरॉन्स में से चंद न्यूरॉन्स ख़राब हो गए, इनकी स्पार्किंग हो गई और फिर ये दौरे की शक्ल इख्तियार कर गई। सीजर्स कहते हैं इस डिस्चार्ज की वजह से जो दौरा पड़ता है उसे सीजर्स बोलते हैं। अगर सीजर्स की कोई वजह ना हो तो इसे एपिलेप्सी कहा जाता है। यानी बग़ैर किसी वजह के जो दौरे पड़ते हैं उन्हें एपिलेप्सी कहते हैं, और जिस दौरे की कोई वजह हो उसे सीजर्स कहते हैं, फिट्स कहते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हो गया किसी वजह से तो उसे सीजर बोलते हैं। अगर वो बग़ैर किसी वजह के शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, कोई न्यूरॉन्स में ख़राबी आ गई है, तो उसे हम मिर्गी कहेंगे, एपिलेप्सी कहेंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे शुगर पेशेंट है, वो इंसुलिन लगाता है लेकिन खाना नहीं खाता, तो उसकी शुगर बहुत लो हो जाती है और एक ख़ास हद से ज़्यादा लो हो जाए तो दिमाग के न्यूरॉन्स जो हैं वो उनमें कोई गड़बड़ हो जाती है, इरिटेट हो जाते हैं वो। तो इसके नतीजे में जो स्पार्किंग हो जाती है ना, उसे सीजर्स हो जाता है। अगर उसको सही शुगर खाना नहीं मिला, शुगर लो हो गई, उसकी वजह से जो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके नतीजे में कोई स्पार्किंग हो जाती है तो उसे सीजर्स कहते हैं। यानी अगर किसी को डायरिया हो गया और सोडियम बहुत लो हो गया, तो लो सोडियम भी दिमाग के न्यूरॉन्स को बहुत इरिटेट करता है। इसमें किसी न किसी न्यूरॉन्स में स्पार्किंग हो जाती है जिसके नतीजे में दौरा पड़ जाता है। इसको हम सीजर्स बोलते हैं। इन दोनों मिसालों में सीजर्स की एक वजह मौजूद थी, इसे हम सीजर्स कहेंगे, एपिलेप्सी नहीं। एपिलेप्सी जो है वो उसकी ही एक किस्म है सीजर्स, लेकिन एपिलेप्सी जो है वो बग़ैर किसी वजह के वो चलते रहते हैं दौरे। और अब इसमें मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं कि जब बच्चे को फिट्स आ रहे हों, सीजर्स आ रहे हों, हमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी।
हमने उन्हें जकड़ना नहीं है, बच्चे को पकड़ना नहीं है कि ये शायद रुक जाएं, ऐसे नहीं। वो जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने देना है। और अगर बच्चा कुछ बड़ा है या हिलता जुलता है या बैठता है या खड़ा होता है तो हमने ये कोशिश करनी है कि वो गिरे ना, उसके कहीं चोट ना लग जाए। उसके साइडों पे कोई कुशन्स वगैरह, कोई तकिए वगैरह रख दें कि वो जब जिसको झटके आते हैं तो उसको कहीं चोट ना लग जाए। कई दफ़ा दांतों में ज़ुबान आ जाती है तो उसका हमने ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं। बच्चे को भी फिट्स आते हैं, आप उसे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कोई भी थेरेपी जो है ना वो फिट्स का इलाज नहीं है। थेरेपी से फिट्स का इलाज नहीं होता, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अल्लाह हाफिज़।